प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आखिर धीरे धीरे करके क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा जो जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली है वह नजदीक आ ही गई और इसका एग्जाम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 जुलाई को संपन्न होने वाली है और इस एग्जाम का महत्व आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जैसा कि आपको मालूम है कि जेएसएससी हो या जेपीएससी, झारखंड में हमेशा छात्रों को चकमा देते रहे हैं, छात्रों को एक तरह से परेशान करते रहे हैं और उससे ये एग्जाम भी कुछ वंचित नहीं है। बहुत सारे छात्र जिनका कि सिटी के रूप में जो शहर दर्ज किया गया था उससे भी कहीं दूर उनका एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए परेशानी की, तो सबसे पहले परेशानी तो यह है कि कल ही 16 तारीख के इवनिंग में लगभग उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ। अब आप समझ सकते हैं इतने अधिक संख्या में जहां पर छात्र अपीयर हो रहे हों, उनके लिए एडमिट कार्ड का दिया जाना इतने कम समय में कितना मुश्किल काम रहा होगा। और छात्रों के लिए खासकर जिनका एग्जामिनेशन सेंटर काफी दूर उनके गृह जिला से या गृह स्थान से काफी दूर पड़ गया होगा, वे कितने मुसीबत और परेशानी में पड़े होंगे। तो छात्र जेपीएससी का, जेएसएससी का इस कदम को, इस परेशानी को न देखने के लिए तो निश्चित रूप से उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके लिए भी एक हमारी नसीहत है कि आप बिल्कुल ही इससे परेशान नहीं हो, क्योंकि इसी में कभी कभी आप धोखा खा जाते हैं और अपने एग्जामिनेशन के 11th आवर में आप गलतियां कर बैठते हैं, जिसका परिणाम होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसी क्रम में मुझे ये पंक्तियां याद आती है कि फलक को जिद है, फलक अर्थात आकाश, फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप इस तरह का अपने अंदर जुनून और अपने अंदर एक जिद पैदा करें, ताकि कितनी भी परेशानी आपके सामने में आए आप रुके नहीं, आप झुके नहीं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो आप इससे बिल्कुल न घबराएं। झारखंड फील्ड वर्कर एग्जामिनेशन, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2026 जो कि 19 जुलाई को ही संपादित होने वाली है और यह 19 जुलाई का वक्त आता है आज के बाद, आज 17, 18 और 19। तो केवल 2 दिन आपके पास वक्त है और इसमें भी आपको अपने सेंटर के बारे में आपको देख लेना है। आप इस एग्जाम को बिल्कुल ही हल्के में न लेंगे, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहूंगा कि इससे कितनी भारी आप एक तरह से कहें कि नेग्लिजेंस के चलते, अपनी छोटी सी लापरवाही के चलते इतने बड़े अवसर को हाथ से मिस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए इस एग्जाम के बारे में, तो आप देखें कि ये कितना बड़ा एग्जाम था। भले ही पद इसके लिए 500, पोस्ट इसमें थे 510, लेकिन जो अप्लाई किए, एप्लीकेशन इसके लिए है, एप्लीकेशन इसके लिए आए लगभग 3,22,000, इतने आ गए, इतने लाख। अब रिजेक्ट जो हो गए, एप्लीकेशन रिजेक्टेड लगभग 90,000, इतने रिजेक्ट हो गए। इसके बावजूद कितने बचे जो एलिजिबल है, जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं? तो एलिजिबल इसके लिए हुए 2,32,000। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी 2,32,000 कैंडिडेट आपके सामने में है इस एग्जाम को देने के लिए। अगर इसको 510 से डिवाइड कर दिया जाए, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको लगभग ये एक फिगर आता है 460 के आसपास, 460 कैंडिडेट फॉर 1 पोस्ट। अब आप समझ लीजिए कि ये एग्जाम कितना बड़ा है। देखने में भले लगता है कि इसमें पोस्ट 510 है और कैंडिडेट इतने हैं,
लेकिन ये एग्जाम आपका एक पोस्ट के लिए लगभग 460 कैंडिडेट को आपको पीछे छोड़ने की जरूरत होती है। इसलिए आपकी थोड़ी सी चूक आपको इस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से रोक सकती है, जो कि आपको नहीं करना है। अब जेएसएससी के बारे में अगर बात की जाए तो आप देखें कि जेएसएससी ने इस बड़े एग्जाम के लिए, ऑब्वियसली ये वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ झारखंड इसको अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहां 2.5 लाख के आसपास में कैंडिडेट अपीयर हो रहे हो, उनकी अरेंजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट काम तो था। लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें वर्कआउट किया गया रहता आयोग के द्वारा, तो छात्रों को उनके घर के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में उनका अरेंजमेंट किया जा सकता था और इस प्रकार छात्र बहुत बड़ी कठिनाइयों से बच सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, कारण जो भी रहा हो, लेकिन आपको इसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगभग 813 इसके लिए एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। 813 एग्जाम सेंटर हैं। एग्जाम सेंटर्स 813 है। इतने जगह पर सभी छात्र जाएंगे, अपना अरेंजमेंट करेंगे, देखेंगे। रियल प्रॉब्लम यहां पर आती है कि कुछ छात्र जो बाहर दूर से हैं, एक तरह से कहें कि जो झारखंड के काफी दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, अगर संथाल परगना दुमका की बात की जाए, जमशेदपुर के लिए या घाटशिला के लिए अगर गिरिडीह की बात की जाए, बहुत सारे छात्र हमसे कांटेक्ट किए और जिन्होंने कहा कि सर मेरा सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया था, जैसे पहले के हिसाब से सिटी इंडिकेट किया गया था, वो जमशेदपुर किया गया, लेकिन फाइनल जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ तो उन्होंने देखा कि उनका सेंटर घाटशिला में पड़ा हुआ है। अब ऑब्वियसली उनके लिए एक अतिरिक्त परेशानी का कारण है। तो वैसे छात्रों के लिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप उस दिन किसी भी हाल में पहुंचने की कोशिश न करेंगे, बल्कि उसे एक दिन पहले, कल ही आप कोशिश करें कि 18 तारीख को ही, 18/7/26 को ही आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। आप अपने एग्जाम सेंटर पर 18/7 को ही पहुंच जाएं, इवनिंग तक भी पहुंच सकते हैं। बेटर तो यह होगा कि आप जाकर बल्कि अपने एग्जामिनेशन सेंटर को भी एक बार देख लें, ताकि 11th आवर जो भागा भागी वाली स्थिति है आप उससे बच सकें। निश्चित रूप से जो छात्र एक राज्य के एक सिरे से दूसरे सिरे में आने जाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह एक कठिन स्थिति है। लेकिन इसमें मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप अपने पेशेंस को बनाए रखें, बिकॉज ये आपका एक तरह से मेंटल एंड फिजिकल पेशेंस का ये टेस्ट है। तो इसमें भी आप उत्तीर्ण होने की कोशिश करें, ताकि ये मौका आपसे दूर न जाए। तो वो एक दिन पहले वहां पर आप पहुंचे। साथ ही साथ मैं बराबर आपको बताता हूं हर एग्जामिनेशन के पहले कि अपनी दिनचर्या पर उस दिन आप नियंत्रण रखें। आप अपने खान पान पर एक बिल्कुल संतुलित आप उसमें बैलेंस बनाएं। हो सके तो घर से खाने पीने की सामग्री लेके जाएं या फल वगैरह खा के आप उस दिन काम चलाएं, ताकि उसके चलते, इनडाइजेशन के चलते आपका नेक्स्ट डे का एग्जाम पर इंपैक्ट नहीं पड़े। क्योंकि आपको मालूम है कि यह एग्जाम लगभग 7 AM, ये 3 पाली में होने वाली है, 7 AM टू लगभग ये 5:30 PM तक होने वाली है। मैं इसको इनिशियल में थोड़ा अधिक ले रहा हूं, क्योंकि एग्जाम तो आपका 8:30 से ही है, 8:30 AM से, लेकिन आपको पहुंचने के लिए 7 AM ही निर्दिष्ट किया गया है। तो 3 पाली आपके पास है, तो पूरी तरह से आपको फिट रहने की जरूरत है। अदरवाइज इन बिटवीन अगर आपके खान पान की गलती के कारण अगर कोई परेशानी होती है, तो आपका इसका इंपैक्ट इस एग्जामिनेशन पर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। तो इस पर आप एकदम बिल्कुल अपनी दिनचर्या पर, रूटीन को आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे, ताकि इसमें आपको कोई कठिनाई परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ आप जो भी दिया गया निर्देश है एडमिट कार्ड में, उसको एकदम ध्यान से पढ़ लें और उसको फॉलो करें। एग्जामिनेशन हॉल में भले आपको OMR सीट रंगने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन उसको आप ध्यान से देखें। जहां जहां पर जो चीजें लिखने के लिए कही गई है, बताई गई है, आप उस पर जरूर उसको लिखें, ध्यान दें, ताकि उसके टेक्निकल किसी फॉल्ट के चलते ये एग्जाम आपका प्रभावित नहीं हो। तो फ्रेंड्स, जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए छात्र हैं या हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो ऐप पर, हमारे अस्पताल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हैं, उन सबों से मेरा रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इस एग्जाम को गंभीरता से लें। आप थोड़ा भी अपने को शिथिल न फील कराएं,
ठीक है, परेशानी आ गई है, आती है लाइफ में, इसको भी आप उसी रूप में लें और एक तरह से उत्सव के रूप में इसको लें। ये नहीं माने कि अब मुझे जाना है वहां, तो अब मैं कैसे जाऊंगा, वहां पर आप कैसे रहेंगे। बहुत सारे छात्र रेलवे स्टेशन पर भी रह के एग्जाम देते हैं, खासकर हम लोगों के समय में तो ये बहुधा हुआ करता था। आप यही माने कि आपका भी एक टेस्ट है जिसको कि आप इस रूप में लेंगे। अब जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूं, साथ ही साथ चूंकि ये है स्पर्धा प्रकाशन अभी तक आपको बुक्स के माध्यम से मदद करते आ रहा था, लेकिन अभी स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ये हमारा ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर आप अगर जाएंगे तो उसमें आपको ये आराम से दिख जाएगा। आप इसको ओपन कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का इसमें हम लोगों ने कोर्स अब इसमें रन करने का सोचा है, और बहुत सारे कोर्स चल भी रहे हैं, बहुत सारे फ्री टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, आप उसका एडवांटेज लें। और अभी फिलहाल जो चल रहा है एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसके साथ ही साथ आपका इंटर लेवल, अभी झारखंड में इंटर लेवल जेएसएससी इंटर लेवल हेल्थ सुपरवाइजर, आपने देखा होगा हेल्थ सुपरवाइजर, ये एग्जामिनेशन जो जेएसएससी ने अभी लॉन्च किया है, ये इसके लिए फॉर्म फिलअप करा रहा है। और इसमें अगर आप 12th साइंस से किए हुए हैं तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है, इसको आप कर सकते हैं, इस एग्जाम को आप गंभीरता से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली आने वाले एग्जाम को काफी गंभीरता से लें और उसमें क्वालिफाई करके अपने और अपने घर का, अपने समाज का, इस देश का, इस राज्य का आप नाम रोशन करें। हमारी पूरी स्पर्धा और स्पर्धा की पूरी टीम की ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं इस एग्जाम के लिए, और भविष्य के लिए भी आपको रेडी रहने के लिए, या भविष्य के लिए भी आपको जितनी भी तरह के हमारी ओर से शुभकामनाएं, बधाई होना चाहिए, वो सब आपको प्रेषित है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, इसी उम्मीद से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार, नमस्कार।